1947 के बाद आज़ादी के बाद कांग्रेस की 5 सबसे बड़ी गलतियां जो कि भारत देश आज भी उस गलतियों को भुगत रहा है और आज भी उन गलतियों के कारण भारत विश्व में दब रहा है। गाइस, आज हम बात करेंगे कि कांग्रेस ने आज़ादी के बाद यानी 1947 के बाद कौन सी 5 सबसे बड़ी गलतियां करी। कांग्रेस ने तो वैसे कई गलतियां करी, लेकिन आज हम उन गलतियों के बारे में विस्तार में पढ़ेंगे और जानेंगे। गाइस, मैं आपका दोस्त शुभम सिंह पंवार। आज हम बात करेंगे कांग्रेस की गलतियों के बारे में। कांग्रेस ने बहुत सारी गलती कर रही है जो कि आज विश्व में बल्कि पूरी दुनिया में भारत उन गलतियों के कारण दब रहा है। वहीं पर बात करें हम तो जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने और अब आज की जनरेशन में राहुल गांधी भी उन गलतियों को दोहरा रहे हैं, जिस कारण से आज कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पा रही है। आज पूरी दुनिया, पूरा भारत जान चुका है कि कांग्रेस की इन गलतियों के कारण भारत पीछे रहा है। उन्हीं गलतियों के बारे में आज हम बात करेंगे। गाइस, आज हम बात करें कि कांग्रेस की 1947 के बाद सबसे बड़ी पहली गलती क्या थी, जो कि पहली सबसे बड़ी गलती थी यूएनएससी। जी हाँ, जिसमें भारत आज भी स्थायी रूप से वहाँ पर सदस्य नहीं बन पा रहा है। यह जवाहरलाल नेहरू की सबसे बड़ी गलती थी, यूएनएससी, जिसमें कि उस ज़माने में जवाहरलाल नेहरू ने चाइना को मौका दिया था। 1953 में यह सीट भारत को मिल रही थी, लेकिन उन्होंने चीन को आगे करा, जो कि आप आज चीन ही विट्टो लगाकर भारत को यहाँ पर स्थायी रूप से यूएनसी में सदस्य के रूप में काम नहीं करने दे रहा है। यह जवाहरलाल नेहरू की सबसे बड़ी और पहली गलती थी आज़ादी के बाद, जो कि आज भी भारत इस गलती को भुगत रहा है। इस गलती के कारण आज भी भारत विश्व में दब रहा है। आज भारत विश्व में अपनी आवाज़ सही रूप से रख भी नहीं पा रहा है, क्योंकि यह जवाहरलाल नेहरू की सबसे बड़ी गलती थी और सबसे बड़ी राजनीतिक हार थी। अगर जो बात करें हम जवाहरलाल नेहरू की, जो कि उनकी दूसरी सबसे बड़ी गलती थी जब नेपाल भारत में मिलना चाहता था। जी हाँ, जब नेपाल ने आज़ादी के बाद यानी 1947 के बाद नेपाल ने कहा था कि हमारी संस्कृति भी एक है, कल्चर भी एक है, क्योंकि भारत में भी हिंदू है और बात करें तो नेपाल में भी हिंदू है। उस वक्त नेपाल पूरी तरह से भारत में मिलना चाहता था, लेकिन उस वक्त के प्रधानमंत्री यानी जवाहरलाल नेहरू ने यह संभव नहीं होने दिया और नेपाल को भारत से मिलने की इस मांग को पूरी तरह से निष्कासित कर दिया, जिससे कि नेपाल भारत का हिस्सा नहीं बन सकता और नहीं बना। लेकिन आज हम बात करें तो अगर जो उस वक्त जवाहरलाल नेहरू नेपाल को जब भारत में मिला लेते तो आज एक भारतीय अखंड राष्ट्र बन सकता था और एक बहुत बड़ा राष्ट्र बन सकता था, जो कि पूरी दुनिया पर राज करने की क्षमता रख सकता था। लेकिन उस वक्त के बिल्कुल एक आराम से बिल्कुल बात करें तो जवाहरलाल नेहरू, जो कि आराम से अपनी शौक़ों को पूरा कर रहे थे, दुनिया के विदेशों में से अपनी सिगरेटें मंगा रहे थे, खर्चे बिल्कुल देश के रुपये से बिल्कुल अपना खर्चा चला रहे थे। उन्होंने भारत को नेपाल से नहीं मिलने दिया। और अगर जब बात करें हम तो कि तीसरी सबसे बड़ी जवाहरलाल नेहरू की गलती कोकोद्वीप जवाहरलाल नेहरू की सबसे बड़ी तीसरी गलती है। जी हाँ गाइस, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था तो लॉर्ड माउंटेन ने कहा था कि कोकोद्वीप भारत का हिस्सा बना लीजिए, लेकिन उस वक्त के प्रधानमंत्री यानी जवाहरलाल नेहरू ने यह इनकार कर दिया था और कोकोद्वीप को म्यांमार को सौंप दिया था कि हमारा कोकोद्वीप से कोई मतलब नहीं और हमारा कोई इससे फ़ायदा भी नहीं। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू ने लॉर्ड माउंटेन की बात को ठुकरा कर म्यांमार को कोकोद्वीप सौंप दिया था, जो कि भारत आज भी पछता रहा है और आज भी इस गलती को भोग रहा है। गाइस, बात करें तो कांग्रेस के नेता जवाहरलाल नेहरू ने कई बड़ी गलतियाँ की है और आज भी उनकी गलतियाँ किसी से भी नहीं छुपी हुई है। पूरे दुनिया, पूरा भारतवर्ष जानता है कि उन्होंने क्या क्या गलती करी। उन्होंने जितनी भी गलती करी, आज भारत सभी गलतियाँ भुगत रहा है और आज भारत बहुत पीछे दुनिया से चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ बात करें तो जवाहरलाल नेहरू के कारण। जवाहरलाल नेहरू ने कई ऑप्शन आए और कई उनके पास अच्छी अच्छी बातें भी आई, भारत उनको मान सकता था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने सब ठुकरा दिया। गाइस, बात करें तो चौथी सबसे बड़ी गलती कांग्रेस की पाक सेना का सरेंडर। जी हाँ गाइस, बात करें तो
उस वक्त के कांग्रेस के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। जब कश्मीर पर पाकिस्तान ने अटैक किया था तो उसके बदले में जवाहरलाल नेहरू ने बड़ी बहादुरी से सेना को पाकिस्तान भेज दिया था और भारतीय सेना ने बिल्कुल बाहुबली की तरह लाहौर पर कब्जा कर लिया था। आधी लाहौर यानी आधी से ऊपर लाहौर पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया था। लेकिन उस वक्त फिर पाकिस्तान गिड़गिड़ाता हुआ यूएसए के पास गया और फिर यूएसए ने लाल बहादुर शास्त्री से बात कर यह युद्ध रुकवा दिया और एक संधि हुई जिसके बदले में पाकिस्तान वापस कश्मीर से हटा नहीं और लाल बहादुर शास्त्री ने लाहौर से अपनी सेना बुलाकर फिर से वापस पाकिस्तान के कब्जे में लाहौर दे दिया था। उस वक्त संधि हो सकती थी कि हम लाहौर जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप हमारा पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन यह संधि नहीं करी और कांग्रेस की यह सबसे बड़ी भूल रही। गाइस, हम बात करें तो पांचवी सबसे बड़ी गलती यानी कांग्रेस की इमरजेंसी रही है। जी हाँ, उस काल के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। राष्ट्रपति की सहमति यानी फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत आधिकारिक रूप से इमरजेंसी लगा दी गई, जो कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक रही, जिस वक्त पूरा भारत का यह काला दिन माना जाता है और पूरे भारतवर्ष इस दिन को बिल्कुल सहन नहीं कर पा रहा है कि उस वक्त इंदिरा गांधी ने पूरे भारतवर्ष पर बहुत जुल्म किए थे। गाइस, बात करें तो पहला जुल्म यह क्या था कि इमरजेंसी के तहत प्रेस पर निलंबित कर दिया था। पूरा प्रेस पर निलंबन हो गया था। 2 साल तक कोई भी अखबार और या कुछ भी नहीं छपा था, जिससे कि प्रेस सरकार की कुछ भी खामियां नहीं निकाल पाई और ना ही उन्होंने कुछ सरकार के खिलाफ छापा। यहाँ पर लोकतंत्र का हत्या बेरहमी से की गई। हम बात करें तो भारतीय मौलिक अधिकार, जो भी नागरिक के मौलिक अधिकार थे, सब इमरजेंसी के तहत छीन लिए गए थे, जो कि व्यक्ति अपना मौलिक अधिकार का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। गिरफ्तारियाँ इतनी हुई विपक्षी नेताओं की जो कि अनगिनत रही। बिना कोई कारण से, बिना कोई गुनाह से इंदिरा गांधी ने पुलिस प्रशासन को आदेश दिए हुए थे कि सब विपक्षी नेताओं को अरेस्ट कर लिया जाए, जिस कारण से सभी विपक्षी नेता अरेस्ट हो गए थे। इस इमरजेंसी के तहत नसबंदियाँ भी इंदिरा गांधी ने काफ़ी करवाई थी। नसबंदियाँ भी तरह तरह से और भारत में इतनी तेज़ी से हो रही थी इमरजेंसी के तहत कि जिसका कोई जवाब नहीं। और पुलिस प्रशासन का इतना अत्याचार बढ़ चुका था जिससे कि आम भारतीय इसको सहन नहीं कर पा रहा था। बिना कोई गुनाह के, बिना कोई पब्लिक ने कुछ गलत नहीं किया और फिर उसको अरेस्ट कर लेना और उसे मार डालना, यह इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के यानी कांग्रेस के राज में हुआ। इन सभी गलतियों ने आज कांग्रेस को शर्मसार कर रखा है और आज भी यानी 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा दिन था जिसमें कई लोगों की मौत हुई और कई लोगों को जेल में ही मार दिया गया। यहाँ पर प्रेस वगैरह कुछ भी नहीं चलता था, सिर्फ कांग्रेस का राज चल रहा था और इंदिरा गांधी का राज चल रहा था। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी सिर्फ इसलिए लगाई क्योंकि उन्होंने अपना राजनीतिक लाभ उठाना था और उनको सत्ता में वापस आना था, जिससे कि लगभग 1000 से लगाकर तो 2000 के बीच में लोगों की जान भी गई। इन सभी जानों का आज पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कांग्रेस की ही है, क्योंकि कहीं ना कई बच्चों के माँ बाप की डेथ हुई, कई बच्चे अनाथ हुए, कई बूढ़े बुजुर्गों के बच्चे मर गए सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के कारण। और इस इमरजेंसी का पूरा दामोदार कांग्रेस पर रहे यानी इंदिरा गांधी पर रहे और इंदिरा गांधी और कांग्रेस आज भी शर्मसार है इस इमरजेंसी को लेकर, क्योंकि प्रेस को पूरी तरह से हटा दिया गया था, मौलिक अधिकारों को चकनाचूर कर दिया गया था, गिरफ्तारियां अनशन हो रही थी और नसबंदियाँ भी काफ़ी हो रही थी और पुलिस प्रशासन की तो जिसकी कोई बात ही नहीं की जाए, बिल्कुल अपने चरम पर यानी गैर कानूनी और गैर तरीके से लोगों को मारा जा रहा था और उनको गिरफ्तार किया जा रहा था। यह सब सिर्फ कांग्रेस के राज में हुआ और कांग्रेस ही इसकी जिम्मेदार है। इन सब के पीछे कांग्रेस ही है, यानी इन सब के पीछे इंदिरा गांधी ही है, जो कि पूरी इमरजेंसी
उन्होंने लगवाई और आज भी ये काला दिवस भारत के ऊपर से हट नहीं रहा है। गाइस, अगर जब हम बात करें तो कांग्रेस ने ऐसे ही कई बड़े बड़े कारनामे किए गए हैं। सिर्फ हमने अभी 5 कारनामों के बारे में, इनके बारे में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में पढ़ा है, यानी हमने डिस्कस किया है। गाइस, ऐसा ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आपके भाई के चैनल शुभम सिंह पंवार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।